हे गाइस वेलकम। कैसे हो आप सब। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दी ओनर्स मूवी के बारे में। मेरे को ये मूवी सही लगी। स्टोरी काफ़ी सस्पेंसफुल है और ये थ्रिलर एक्शन की कैटेगरी में आती है। फर्स्ट टाइम वॉच में मूवी के लास्ट में समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ, तो मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। सो चलिए छोटा सा इंट्रो देखते हुए शुरू करते हैं। और आप सबको कुछ नहीं करना है, यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक कार में 3 लड़के दिखाए जाते हैं, नेथन, टेरी एंड गैज। जो लोग एक घर में नज़र रखे हुए होते हैं और इनका प्लान होता है कि जब घर के ओनर्स घर खाली छोड़ के यहाँ से जाएंगे तो ये घर को लूटेंगे। और टेरी की मॉम इसी घर में मेड का काम करती हैं, तो इसको थोड़ा आइडिया भी होता है कि घर के बारे में क्या क्या कहाँ पर है। फिर नेथन की गर्लफ्रेंड यहाँ आती है, मैरी, क्योंकि इसी की कार होती है और नेथन इसी से लेके आया होता है और इसको अपने काम पे जाना होता है और इसको नेथन के चोरी वाले काम के बारे में सब पता होता है। फिर घर के ओनर्स यहाँ से जाते हैं और ये लोग घर में घुसते हैं और मैरी वहाँ कार में बाहर नज़र रख रही होती है और ये लोग पैसे ढूंढने लगते हैं। घर में हर जगह तोड़फोड़ करते हैं बट इनको कुछ नहीं मिलता। फिर एक बेसमेंट मिलता है जिसमें टेरी जाता है, वहाँ एक बड़ा सा लॉकर होता है, तो ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। बट गैस सिर्फ इलेक्ट्रिक लॉकर को क्रैक करना जानता है, लेकिन ये एक मैनुअल कॉम्बिनेशन लॉकर था तो वो कुछ नहीं कर पाता और ये लोग इस लॉकर को तोड़ने का काफ़ी ट्राई करते हैं बट उसको खोल नहीं पाते। फिर गैस नेथन को नया प्लान बताता है कि अब हम यहाँ आए हैं तो खाली यहाँ तो जाएंगे नहीं, हम ओनर्स का वेट करेंगे और जब वो आएंगे तो उनको डरा धमका के लॉकर खुलवा के पैसा निकाल के यहाँ से भाग जाएंगे। और नेथन टेरी का ऐसा करने का मन नहीं होता है बट इनको करना पड़ता है। ये लोग वेट करते हैं और रात हो जाती है तो मैरी भी घर के अंदर आती है और नेथन मैरी किस करने लगते हैं और टेरी इनको देख के काफ़ी जेलस फील करता है। आगे पता चलेगा ऐसा क्यों। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ ओनर्स आ जाते हैं और मैरी नेथन को मना करती है ऐसा करने के लिए बट वो नहीं मानता। और फिर मिस्टर एंड मिस्टर हगिन्स घर के अंदर आते हैं और ये लोग इनको हॉस्टेज बना के बांध के रख देते हैं और इनसे सेफ के बारे में पूछते हैं बट ये दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये कुछ जानते ही नहीं। और फिर गैस इनको बेसमेंट में ले जाता है और यहाँ से थोड़ी सीरियसनेस शुरू होने लगती है मूवी में। नेथन मिस्टर हगिन्स से लॉकर का पासकोड पूछता रहता है बट वो अपना मुंह नहीं खोल रहे होते हैं और अब उनकी वाइफ की उंगली काट कर मिस्टर हगिन्स को डराते हैं कि पासकोड बता दो। और अब मैरी को ऐसा लग रहा होता है कि अब ज़्यादा हो रहा है तो वो ऊपर जाके पुलिस को कॉल करने लगती है बट गैज उसको पकड़ लेता है और उसको डरा धमका के बेसमेंट में बांध के रख देता है। और मिस्टर हगिन्स नेथन को मैनिपुलेट करने लगते हैं कि ऐसा मत करो, तुम्हारे पास बहुत बड़ी लाइफ है। और टेरी धोखे से अपने नाम बोल देता है तो हगिन्स को अब इन दोनों के नाम पता चल जाते हैं। तो नेथन लोग अब और फंसते जा रहे होते हैं और अब गैस गन पॉइंट में नेथन से ज़बरदस्ती करता है कि इसकी वाइफ की फिंगर काटो। और फिर इन्हीं दोनों में हाथापाई होने लगती है जिसमें गैस नेथन के पेट में चाकू घुसेड़ देता है और वो काफ़ी घायल हो जाता है और टेरी बहुत डरा हुआ होता है इस टाइम। और फिर गैस को मिस्टर हगिन्स पासकोड बताते हैं लेकिन वो दोनों बार गलत बताते हैं जानबूझ के, ताकि इस टाइम मैरी अपने आप को फ्री कर ले और उनकी हेल्प कर दे। बट गैस को अब बहुत गुस्सा आ चुका होता है तो वो मिस्टर हगिन को मारने ही वाला होता है बट मैरी पीछे से उसके सर में हथौड़ा मार देती है जिससे वो तुरंत ऑन द स्पॉट मर जाता है और ये सब बच जाते हैं और सब एक दूसरे को फ्री करते हैं। और मिस्टर एंड मिसेस हगिन्स के हाव भाव थोड़े चेंज लगने लगते हैं। वो मैरी से बोलते हैं कि हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर है और मैं भी एक डॉक्टर हूँ तो वो नेथन की जान बचा लेंगे। तो ये सब नेथन को ऊपर वाले रूम में ले जाते हैं जहाँ मिस्टर हगिन्स नेथन का इलाज करना स्टार्ट करते हैं बट वो उसकी वुंड्स को बहुत बुरी तरह हर्ट कर रहे होते हैं, लाइक कि वो कोई डॉक्टर ही नहीं है। और फिर वो सबको रूम से बाहर जाने के लिए बोलते हैं और मैरी देखती है कि मिसेस हगिन्स टेरी को एक इंजेक्शन लगाती है और मैरी सारे डोर्स चेक करती है तो सब लॉक्ड होते हैं, तो इसको थोड़ा अजीब लगने लगता है और वो नेथन को लेकर काफ़ी सैड होती है और टेरी इसको शांत करने आता है बट वो इसी को किस करने का ट्राई करने लगता है और मैरी इस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो वापस अंदर नेथन से मिलने जाती है। तो मैरी देख के समझ जाती है कि वो मर गया है बट मिस्टर हगिन्स उससे बोलते हैं कि उन्होंने उसको बेहोश कर दिया है और वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं जबकि फ़ोन की लाइन कनेक्ट भी नहीं होती, वो टूटा होता है। और मैरी यहाँ से भागने लगती है बट मिसेस हगिन्स उसके ऊपर चिल्लाने लगती हैं और वो इसको बार बार मैरी की जगह केट बोल रही होती है और डांट रही होती है। एक्चुअली केट हगिन्स की बेटी होती थी जो मर चुकी होती थी काफ़ी टाइम पहले और मिसेस हगिन्स को भूलने की बीमारी होती है, इसीलिए वो मैरी को केट बुलाती है। और मिसेस हगिन्स टेरी को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती हैं तो इसको यहाँ मज़ा आ रही होती है और हगिन्स ने इनके सारे फ़ोन छुपा दिए होते हैं। और फिर मिसेस हगिन्स इन दोनों को चाय पीने के लिए बुलाती है बट मैरी बोलती है कि उसको स्मोक करने बाहर जाना है बट ये दोनों उसको अलाउ नहीं करते और ये बैठती है। देन मिस्टर हगिन्स अपनी बेटी के बारे में इन दोनों को बताने लगते हैं कि वो कैसी थी और इनको एक बुक दिखाते हैं जिसमें मिसिंग गर्ल्स की फ़ोटोज़ होती थी, जिसमें मैरी की भी एक फ़ोटो होती है।
और मैरी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है और वो अपना सारा गुस्सा निकाल देती है और मिस्टर हगिंस उसको पकड़ के कवर्ड में बंद कर देते हैं और ये दोनों ऊपर चले जाते हैं और टेरी को यहाँ छोड़ देते हैं और बोलते हैं गेट मत खोलना। और मैरी इससे बहुत हेल्प मांगती है, इस पर बहुत चिल्लाती है, बट टेरी को जो इंजेक्शन दिया था मिसेस हगिंस ने उसकी वजह से वो सही से चल नहीं पा रहा होता है। और ये मैरी से बोलता है कि हम पहले जैसे क्यों नहीं हो सकते, जब हम साथ रहते थे हमेशा और एक दूसरे से प्यार करते थे। बट मैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बात कर रहा है। और फिर टेरी गेट खोलता है और मैरी वहाँ से ऊपर जाती है और भागने का ट्राई करने लगती है। बट फिर एक स्मोक बॉम्ब रूम में आता है और सारी विंडोज़ अपने आप बंद हो जाती है और धीरे धीरे करके पूरे घर में हर जगह स्मोक फैल जाती है और टेरी जीने से गिर के बेहोश हो जाता है और मैरी पे ये दोनों अटैक करने लगते हैं स्मोक में। बट मैरी एक पॉट फेंक के मिसेस हगिंस को पकड़ लेती है और उसका मास्क पहन लेती है और मैरी इसको घसीट के ले जाती है और एक जगह बांध देती है और मिस्टर हगिंस से घर से बाहर निकलने के लिए चाबी मांगती है और टेरी को वापस मांगती है, वरना मिसेस हगिंस को मार देगी, ऐसा ये बोलती है। और हम बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे होते हैं कि मिस्टर हगिंस टेरी से कोई डील के लिए बात कर रहे होते हैं और फिर वो मैरी से डील करते हैं कि मेरी वाइफ को छोड़ दो और बदले में टेरी और कीज़ लेके यहाँ से निकल जाओ। और वो टेरी को लेती है और डोर्स अनलॉक करके बेसमेंट में आती है और टेरी को वहीं घसीट के वहाँ एक वैन होती है उसके पीछे लेटा देती है और वैन स्टार्ट करके वहाँ से निकलने वाली होती है। बट इसके सामने मिस्टर एंड मिसेस हगिंस खड़े होते हैं और ये जैसे वैन चलाने वाली होती है इसके पेट में कोई शूट कर देता है। इसके पीछे बैठा हुआ टेरी वही इसको शूट कर देता है और फिर मिस्टर हगिंस टेरी को व्हील चेयर में बैठाते हैं और उसी लॉकर को खोलते हैं जिसमें कोई भी पैसा नहीं होता है। उसके अंदर एक रूम होता है जिसमें एक लड़की बैठी होती है और ये मैरी की तरह डिट्टो लग रही होती है और हगिंस इसको केट करते हैं और टेरी को इसके रूम में ले जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा नया दोस्त और गेट बंद कर देते हैं। और नेक्स्ट डे हगिंस इन सब की बॉडीज़ को गाड़ रहे होते हैं। तभी टेरी की मॉम जो यहाँ काम करती थी मेड का वो आती है कि टेरी नहीं मिल रहा है, तो ये बोलते हैं वो जहाँ होगा सेफ होगा और बस ये द ओनर्स मूवी ख़त्म हो जाती है। अब देखो एक्सप्लेन करता हूँ कि लास्ट में क्या हुआ। मैरी की एक ट्विन सिस्टर होती थी जेन, जिसके बारे में मैरी को नहीं पता था और वो मिसिंग हो जाती थी। मे बी इन्हीं हगिंस ने उसको किडनैप किया होगा और वो जो लास्ट में लॉकर वाले रूम में जो लड़की थी वो जेन ही थी, मैरी की ट्विन। इसका प्रूफ उस बुक में था जिसमें मिसिंग गर्ल्स थी, उसमें मैरी के जैसी सेम लड़की की फ़ोटो भी थी, वो जेन थी। और अब सवाल आता है कि टेरी ने मैरी को क्यों शूट किया। तो जब मैरी मिसेस हगिंस को हॉस्टेज बना के रखी होती है तब हमको हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है बैकग्राउंड में कि मिस्टर हगिंस कुछ डील कर रहे होते हैं टेरी से और वो डील यही होती है कि तुम मैरी को मार दो और बदले में हम तुमको जेन के साथ हमेशा के लिए रहने का मौका देंगे। और अब सवाल कि टेरी को जेन से क्या मतलब। तो याद होगा जब मैरी कबर्ड में बंद थी तो टेरी ने बताया था कि हम पहले जैसे क्यों नहीं रह सकते, एक दूसरे से प्यार करते थे। तो मैरी को कोई आइडिया नहीं था कि ये किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये मैरी के बारे में बात नहीं कर रहा था, ये इसकी ट्विन सिस्टर जेन के बारे में बात कर रहा था। वो मिसिंग होने से पहले टेरी के साथ थी और ये दोनों लवर थे, बट फिर वो गायब हो गई थी। इसीलिए टेरी मैरी को काफ़ी पसंद करता था, उसको किस तक करने का ट्राई करता था क्योंकि वो जेन के बारे में सोच रहा था और इसीलिए इसने वो डील एक्सेप्ट कर ली होती है मैरी को शूट करने वाली, ताकि ये जेन के साथ रह सके। और अब सवाल कि ये हगिंस को ये सब करके क्या मिला, तो इसका सिंपल जवाब है कि ये दोनों साइको पागल होते हैं। इनकी खुद की बेटी केट मर गई होती है, इसीलिए इन लोगों ने जेन को किडनैप करके अपने पास रखा होता है और उसको ये लोग केट समझते हैं। तो बस गाइस, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि स्टोरी एंड मेरी वीडियो कैसी लगी और सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।